पहले देख के पहले खाका बनाना पड़ता है कि कितनी स्पेस चाहिए है और ये किसका लेआउट कैसे होगा और कितना स्प्रेड आउट होगा। जी तो दूसरे पेपर पे इंस्क्राइब करता हूँ जी। ताकि उसकी अगेन लेआउट या कॉम्पोजिशन। अर्थ प्रकाश टीवी में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंचे हैं जिन्होंने कैलीग्राफी को पहले शौक के तौर पर अपनाया, लेकिन ये शौक धीरे धीरे एक ऐसे जुनून में बदल गया कि इन्होंने जो स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू माइथोलॉजी के या सिख माइथोलॉजी के या फिर रामायण, गीता, पारसियों के, जैन धर्म के या अन्य धर्मों के जो ग्रंथ है, उन स्क्रिप्चर्स की जो है कैलीग्राफी के थ्रू उसको एक पेज पर उतारना शुरू किया है। और वो उतार के इन्होंने उन ग्रंथों को लिख के, उन कपलेट्स को लिखकर जिस धर्म का भी वो स्क्रिप्चर लिखा कैलीग्राफी के थ्रू, उसे उस जगह पे पहुंचाना शुरू किया। जैसे अगर गुरुद्वारे में है तो गुरु ग्रंथ साहब के जो दोहे हैं या गुरु ग्रंथ साहब के जो कपलेट्स हैं, उनको लिख के गुरु घर के अंदर जो है देना शुरू किया। और जो गीता के श्लोक हैं, गीता के श्लोकों को या रामायण के श्लोकों को लिख के मंदिरों में देना शुरू किया। जैसे इस्कॉन में इन्होंने बताया कि इस्कॉन के अंदर इनके काफी कपलेट्स जो हैं वो पहुंचाए गए लिखने के बाद, कैलीग्राफी के बाद। इसी तरह पारसी धर्म और जैन धर्म के बहुत सारे जो मंत्र हैं, नमोकार मंत्र हैं जैन धर्म का, या पारसियों के जो अग्नि प्रज्वलित रहती है हमेशा उनके धर्म स्थान पर, तो वो सारी चीजें इन्होंने उस कैलीग्राफी के थ्रू एक स्पेशल कागज के ऊपर उतारी। वो कागज भी बताते हैं कि इजिप्ट से ये जो है लेकर आते हैं, और 4,500 साल इस कागज की उम्र बताई जाती है। तो बाकी हमारे साथ ये रंजीत जी हैं, ये यूएसए में रहते हैं। वैसे हिंदुस्तान से भी इनका नाता है, ये सेक्टर 15 में यहाँ पे आए हुए हैं अपने ब्रदर के घर पे। तो इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनको शौक शुरू हुआ और किस तरह से इन्होंने धर्म ग्रंथों के जो कपलेट्स हैं उनको उतारना शुरू करा। रंजीत जी और संतोष जी उनकी पत्नी साथ हैं, इनका भी बड़ा योगदान रहता है इस काम में इनके। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये किस तरह से शुरुआत हुई। साजन जी नमस्कार और अजय जी नमस्कार। और जैसे साजन जी ने पूछा है कि किस तरह से शौक शुरू हुआ है, तो उसकी शुरुआत तो होती है कि हम लोग 2016 में यूएस गए। और वो समय था जबकि हमारी ग्रैंड डॉटर होने वाली थी, और हमारा वहाँ हमें हमारी ज़रूरत थी वहाँ पे हेल्प के लिए, बेटे को और फैमिली को। तो मैडम तो बिज़ी हो गए ग्रैंड डॉटर की देख-रेख में, मेरे पास समय बहुत था। तो अभी व्यस्त रहने की मुझे आदत है शुरू से ही। जी तो मैं ना मतलब पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि जो हमारा ताड़पत्र के ऊपर ग्रंथ लिखे गए थे भी उसको एमुलेट करूँ, जी वो उसकी नकल उतारूँ। तो अ, ताड़पत्र ढूँढा मैंने, मिला नहीं, लेकिन जो क्लोज़ेस्ट रिज़ेम्बलेंस थी वो ना एक पेपायरस हैंडमेड पेपर रहता है जो कि इजिप्ट से ओरिजिन है, और वो अमेज़न पे मिल रहा था A4 साइज़ में। जी तो वो मैंने सोर्स किया और उसके ऊपर लिखने की कोशिश की। जी और वो एक चुनौती बन गई क्योंकि उसके ऊपर पेंटिंग तो हो जाती है लेकिन लिखना
जो है वो इम्पॉसिबल जैसा था। वो इसलिए कि जैसे नॉर्मल जो पेन मिल रहे थे या नॉर्मल रेगुलर फ्लो वाले पेन मिल रहे थे, तो उसकी जो है इंक इंक वो स्मज हो रही थी, उसकी वेन्स में जा रही थी। जी तो ये इंक ढूंढनी शुरू कर दी हमने। तो, अभी इंटरनेट के थ्रू थोड़ा पता लगा अपना। फिर जिस तरीके से एक्चुअली ना ए, जैसे ये मस्जिदों के ऊपर लिखे जाते हैं या इनके ये लोग कैलीग्राफी करते हैं, जी फारस से स्टार्ट हुई थी ज़्यादा ये, जी और या के ईरान से। जी तो वो लोग जो इंक्स वगैरह यूज़ करते थे, तो वो थोड़ा इंटरनेट के ऊपर देखा तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर अल्टीमेटली वो मुझे एक ना जापान की इंक मिली जो कि इस पेपर के ऊपर ठहर रही थी। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। जी तो और अभी तो मतलब शुरुआत ही हुई है, क्योंकि 10 बरस पहले ही शुरू हुई है। अभी तो स्टार्टिंग ही है, काफ़ी जी लंबा सफ़र है, जी जी क्योंकि ये तो अभी एक विद्यार्थी हूँ मैं इस फील्ड में। जी। तो आपने बताया कि 2016 से शुरू किया जी, और जो आप धर्म ग्रंथों का लिखने का एक विचार आपके दिमाग में आया, जी, जो उसके मतलब जो कहोगे कपलेट्स उसके लिखने का विचार दिमाग में आया, जी। वो कैसे आया? वो एक्चुअली मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं डीएवी शिमला से पढ़ा हूँ। जी और हमारे यहाँ मतलब कि हवन वगैरह हुआ करते थे, और सुबह जो दिन शुरू होता था हमारा पढ़ाई का, तो गायत्री मंत्र से स्टार्ट होता था। 3 बारी गायत्री मंत्र बोलना पड़ता था हमें। जी जी तो सबसे पहले उसी को ही मैंने लिखने की कोशिश की। जी ले उसको मतलब वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। जी और उसके बाद फिर मैं 1968 या 69, अभी मेरी उम्र है 79 की। जी तो 1970 में मैंने गीता पढ़नी शुरू की, और गीता का जो फिर वो गीता का जैसे पढ़ रहा था, तो एक बी आर फिल्म्स में ना एक टाइटल आता है, कर्मण्येवम अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी जी तो वो याद थे मुझे, मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद फिर गीता मिली और उसमें मैंने उतारने की कोशिश की। जी सो वो मेरी बिगिनिंग थी धर्म ग्रंथ के ऊपर। जी जी तो बीच में जैसे मैं बता रहा हूँ डीएवी स्कूल से पढ़ा हूँ, और 1 बरस के लिए हमें गुरुमुखी भी सिखाई गई थी वहाँ पे शिमला में। जी तो किसी के घर जाना था हमें, और जैसे थोड़ा-सा मतलब कि लिख पा रहा था मैं, तो मैडम बोलते कहते कि आप ना इनके लिए कुछ गुरु ग्रंथ साहिब से लिख के दीजिए। जी तो कोशिश की, लेकिन बिल्कुल ही फेल हो गया बुरी तरह से, क्योंकि मैं गुरुमुखी लिखनी लग रहा था कि मेरे बस की है नहीं। जी तो मैंने फिर दोबारा से वो उसके अल्फ़ाबेट्स अ, की प्रैक्टिस की लिखने की। जी तो वो एक अगेन बहुत बड़ी चुनौती हो गई, और काफ़ी समय के बाद ना मैं थोड़ा लिख पाया उस जी गुरुमुखी में। जी और अल्टीमेटली वो जो मंगलाचरण है, जी गुरुमुखी का मेरा वहाँ से शुरू होता है जी सफ़र। जी 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 और उसके बाद अ, थोड़ा-सा और डेवलप हुआ है। तो जपजी साहब जो कि गुरु ग्रंथ साहिब के 8 पेजेस के ऊपर है, जी वो मैं 1 पेज के ऊपर जी अ, उतारा है उसको, जी जी और जो कि मैंने किसी को फिर आगे डोनेट कर दिया है। जी 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 और उसमें जो है मैडम का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि चेकिंग ये करते हैं। जी अच्छा, साजन जी, इसमें ये रहता है कि गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए कंप्यूटर की तरह बैक स्पेस या फॉर्मेटिंग है नहीं। जी 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 और अगर गलती हो गई तो दोबारा से शुरू करना दोबारा से शुरू पड़ता है। करना होगा। छोटी-मोटी तो ठीक हो जाती है, जैसे अब कोई मात्रा इंट्रोड्यूस करनी है या के, लेकिन तो कंसंट्रेशन की लेवल बहुत हाई चाहिए है इसके लिए। जी
तो गुरुमुखी का अच्छा, फिर गुरुमुखी के ऊपर ही मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बारी एक कथावाचक कथा कर रहे थे, ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी। तो उन्होंने अपनी कथा में ये विचार रखा कि हर घर में ना गुरुमुखी का एक अल्फ़ाबेट्स की वो ज़रूर होनी चाहिए जानकारी, ताकि तो मतलब मैं बीच में काट रही हूँ, वो अमेरिका में वो उनका डिस्कोर्स था जी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों को तो भूलते जा रहे हैं कि हमारी भाषा क्या है जी। तो इसलिए भी हर घर में ना जी गुरुमुखी का गुरुमुखी कम से कम पढ़ना और लिखना आना चाहिए। फैमिलियरिटी होनी चाहिए कि ये भी चीज़ है। तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि हर घर में ये ऊड़ा एड़ा के 35 अक्षर होने चाहिए। अच्छा, तो उस समय फिर इन्होंने मतलब जैसे ही सुना, पहले तो ये आने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा मैंने तो उनको सुनने जाना ही है जी। तो कह रहे चल मैं तेरे को छोड़ आता हूँ तो फिर लेने आ जाऊंगा। पर जब उनका प्रवचन सुना इन्होंने तो फिर इनको अच्छा लगा तो ये बैठ गए। तो जब उन्होंने ये बोला तो ये कहते कि ये तो मैं लिख चुका हूँ जी, वो 35 अक्षरी तो मैं लिख चुका हूँ जी जी। तो फिर हाँ, उसी सप्ताह में ना फिर, क्योंकि उनका एक सप्ताह का वहाँ रहना था जी, तो वो मैं लिख के उनको भेंट की। ओके। और बहुत खुश हुए वो कि हाँ जी ये है। और उसके बाद फिर वहाँ गुरुद्वारे में ना मैंने जी वो दे दी थी जी, डोनेट कर दी थी। रंजीत जी एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक हाँ जी आपने अगर कहें कि गुरुमुखी में गुरु ग्रंथ साहिब से और श्रीमद् भागवत गीता से या पारसी समुदाय के और जैन समुदाय के कितने इस तरह के जो है स्क्रिप्चर्स लिखे होंगे इस कागज के ऊपर? देखिए ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं ना एक्चुअली मैं पूरा गुरु ग्रंथ साहिब लिखना चाहता था, लेकिन वो लिख नहीं पाया कुछ कारणवश से। तो 70 पेजेस तक लिखा था, लेकिन उसके बाद मैंने वो छोड़ दिया था जी। और गीता के बारे में या उनके श्लोक के बारे में कि कितने पेजेस लिखे हैं, मेरा ख्याल है कि ये 1000 तक तो पहुंच के होगी गिनती इनके जी अलग-अलग साइजेस में जी। अगर ये आप पूछना चाहते हैं तो ये लिखने के बाद आप जो है गुरुद्वारे में या मंदिर में या पारसी समुदाय के धर्म स्थल पर या जैन समुदाय के धर्म स्थल पर वो आप भेंट कर देते हैं? देखिए ये कोशिश की थी मैंने कि इसको थोड़ा कमर्शलाइज किया जाए, लेकिन वो कमर्शियल की बजाय ना मतलब कि वो मेरा फील्ड है नहीं जी। क्योंकि ये मैंने उचित समझा कि ये जिसको मतलब कि अच्छा लगता है ये वहाँ दे दिया जाए जी। और इसमें थोड़ा बहुत मुझे जैसे कि ये मैडम ने ऊड़ा एड़ा का या अल्फ़ाबेट्स गुरुमुखी के थे जी। कि ये फिर डिमांड आनी शुरू हुई कि ये हमारे लिए भी लिख दो। तो फिर उन लोगों ने थोड़े बहुत कम्पेंसेट करना भी शुरू किया, जिससे मेरा वो कागज़ वगैरह का खर्चा चलता रहा। कागज़ काफ़ी महँगा आता है। हाँ जी, महँगा आता है थोड़ा बहुत। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो ये कागज़ यूज़ करते हैं ये इजिप्ट से कागज़ आता है और काफ़ी महँगा कागज़ है, जैसे रंजीत जी बता रहे हैं। और ये कागज़ जो है 4500 साल तक जो है सुरक्षित रह सकता है, प्रिजर्व रह सकता है कि कहीं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि जो स्क्रिप्चर्स या धर्म ग्रंथों से जो ये लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन धर्म स्थलों में जिसके लिए ये लिख रहे हैं वो सुरक्षित रह सकता है। तो मैडम संतोष जो है इनकी पत्नी रंजीत जी की, जो बताएंगे कि ये इनकी मदद करती हैं अगर उसके अंदर कोई वाक्य विन्यास में या लिखने में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो ये उसको दुरुस्त करवाती हैं और ये दोबारा से उसको ठीक करते हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से आप ये चेक करते हो। मैं तो फिर ऐसे करती हूँ कि ये मेरे को दे देते हैं कि यहाँ से मैंने लिखा है तो आप चेक कर दो जी। तो फिर मैं मतलब एक वर्ड चेक करती हूँ, मतलब चाहे वो गुरुमुखी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे पंजाबी का हो, संस्कृत का हो जी, तो वो मैं फिर चेक करती हूँ जी जी। तो उसके बाद फिर ये मतलब करेक्शन करते हैं।
अच्छा। अगर तो हो पर सके तो। अगर हो सकती है, क्योंकि उसमें गुंजाइश है नहीं है करेक्शन की ज्यादा, जी मतलब अगर मात्रा की है थोड़ी बहुत तो हो जाती है, जी, अदरवाइज फिर इनको पूरा फिर से फिर से लिखना दोबारा पड़ता है। लिखना पड़ता है। हाँ जी, तो जी ये एक चैलेंज था इनके लिए, पर इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने इसी पे ही लिखना है। जी 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 तो जी मतलब कोशिश की पूरी, जी और भगवान ने इतनी सहायता की कि मतलब काफी आगे ले गए। जी जी, कारवां है चलता जा रहा है। तो मैं हाँ सर जी। एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपने श्रीमद् भागवत से भगवत गीता से, सॉरी, भगवत गीता से लिखा, रामायण के भी जो भी नहीं, लिखे हैं? रामायण का नहीं मैंने लिखा, क्योंकि शुरुआत जो थी ना मेरी, वो जैसे ओम भूर्भुवः से मैंने अपना गायत्री मंत्र से स्टार्ट की थी। मैं ना एक्चुअली योगोदा सत्संग सोसाइटी, पता नहीं आपने नाम सुना है परमहंस योगानंदा का? जी तो और उनका जो हेडक्वार्टर है लॉस एंजलिस में है, SRF सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के नाम से। तो मैं सन 1977 से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और वो कैसे जुड़ा मैं कि एक बार परमहंस योगानंद की स्टैम्प जो है वो पोस्ट एंड वो फर्स्ट डे कवर आया था उसका, और वो 5 रुपए की स्टैम्प उस जारी हुई थी। और उसके बाद जब मैंने देखा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जी तो वहीं पे ही शिमला में वो पड़ी हुई थी, मैंने ली। और उसके बाद फिर उनके साथ मैं जुड़ गया था। जी आगे तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन तो उनके जो हैं वर्सेस जो परमहंस योगानंदा ने गीता लिखी है, और उनके चैंट्स हैं जो कि उन्होंने इंग्लिश में या हिंदी में या बंगाली में, वो है, वो मैंने पूरे के पूरे लिखे थे। और जी उसके बाद वो मैंने भेंट कर दिए थे उसी संस्था को। कहाँ पे गए थे हम लोग यूएसए में, वो लॉस एंजलिस में। नहीं, लॉस एंजलिस नहीं, मैं भूल रहा हूँ जी वो जी जगह का नाम, लेकिन वो वहाँ ना एक उन्होंने चर्च एक्वायर की थी जिसको कि वो अपने टेंपल में कन्वर्ट कर रहे थे। जी और यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एक्चुअली बहुत बड़ी, बर्कले। बर्कले। हाँ जी, जी वहाँ पे मैं भेंट कर आया था पूरे का पूरा, जी क्योंकि मेरे लिए वो हैंडल करना मुश्किल पड़ रहा था। वो लगभग 100 शीट्स थे, तो वो दे दी थी उनको। जी अच्छा, उसके बाद सैन होजे गुरुद्वारा में भी मैंने थोड़ा एग्जीबिशन वगैरह लगाई थी, उन्होंने थोड़ा इनकरेज किया। लेकिन एक शीट में एक वर्ड गलत हो गया था मेरा। जी गलत इन द सेंस नहीं हुआ, लेकिन सतनाम, जो श्री वहाँ के ऑर्गेनाइजर बोल रहे थे, कह रहे थे कि ये एक वर्ड है, जो मैंने पढ़ा था या कहीं पे देखा था वो कहते सत नाम अलग अलग हैं। जी तो वो थोड़ी कंट्रोवर्सी जैसी हुई, तो फिर पीछे हट गया। जी जी मैंने कहा भी ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाती थी। कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जी। और लेकिन आपकी मंशा बड़ी अच्छी थी। हाँ जी, सारी चीज अगर देखें तो आप एक जो है धर्मों के लिए, विभिन्न धर्मों के लिए हाँ काम कर रहे हो, चाहे वो सिख धर्म के लिए, चाहे वो जैन धर्म के लिए, हाँ, चाहे जैन पारसियों धर्म के लिए, का वो या आप हिंदू धर्म के लिए। जैन धर्म का बताऊं मैं आपको कि एक ना यहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ओहायो में है, अपना एक सिंघवी। सिंघवी, जी डॉक्टर सिंघवी। जी तो उनके घर जाना था हमें। जी तो मैडम बोलते कि आप इनके लिए कुछ लिख के दे दो। जी तो फिर एकदम से ख्याल आया, क्योंकि वो शिमला में हमारा पालन पोषण हुआ है, और मिडल बाजार में ना जी दिगंबर जैन का मंदिर जी है वहाँ पे। जी तो नमोकार पता नहीं कैसे मतलब याद रहा मुझे, और वो मैंने ढूंढा और अपना नमोकार का वो मैं वर्ड्स लिख पाया और जी उनको भेंट की। जी और थोड़ा सा मात्रा का इधर उधर हो गया था। जी जी तो वो उनकी मैडम ने ठीक कर दिया था, लेकिन बहुत खुश हुए थे वो लेके। जी। तो मैम, अब ये जो सफरनामा सर ने शुरू किया है, हाँ रंजीत जी। जी ने, इस सफरनामे को आप क्योंकि अर्धांगिनी के तौर पे काफी उनकी मदद कर रही हैं, तो जी। अब इसको कहाँ तक ले जाने की मंशा है? किस तरीके से जो है अलग-अलग धर्म ग्रंथों में जो है ये जो इनके स्क्रिप्चर्स को लिखते हैं और लिख जी। के जो है उनको भेंट करते हैं, आगे क्या कोई टारगेट रखा है? टारगेट तो इन्होंने बनाना, मैं तो सिर्फ करेक्शन करने वाली हूँ। जी, जी। जी, जी। तो मतलब ये है कि
बहुत कोशिश है इनकी कि मैं कुछ कर पाऊँ। एक्चुअली एक आपने वो उनके लिए पारसीज़ के लिए भी लिखा था। हाँ। तो वो मतलब वो लेडी हमें मिली थी, मेरी बेटी की मैनेजर थी। जी। तो वो हमें घर मिलने आई, तो फिर इन्होंने बोला कि ऐसे एक्चुअली हुआ ऐसे कि वो मेरी बिटिया ने जॉब छोड़ दी थी और कहते कि पार्टिंग गिफ्ट देना चाहती हूँ मैं, इनको क्या दूँ? मैंने कहा अभी रुक जा तू। जी। फिर वो मैंने देखा, मैंने कहा अभी ये क्या स्क्रिप्ट लिख सकते हैं? तो वो रोमन उसमें ना उनके जो भी यूज़ करते हैं वो। जी। तो वो मैं एक शीट पे लिख पाया और जो उनका अग्नि का वो है कलश, जी। उसका साइन बना दिया बीच में और ऊपर मैंने फिर वो उनका तो पारसी इंस्क्रिप्शन। जैसे हम हिंदू धर्म में अग्नि को अग्नि देवता के तौर पे मानते हैं, जी। तो पारसियों में भी आप बता रहे हो कि जी, वो जो कलश है हमेशा अग्नि का प्रज्वलित रहता है। प्रज्वलित रहता है और जी। बड़ा वो सिंसियरली और फेथफुली उसकी वो पूजा या रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। जी, जी। और ईरान में अभी भी वो अग्नि जल रही है जहाँ से इनका ओरिजिन शुरू हुआ था। तो आपका अब टारगेट क्या रहेगा आगे? टारगेट जो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है कि मैं ना एक्चुअली ओहायो में ना इस्कॉन का एक मंदिर बन रहा है जी। और वहाँ मेरी मैनेजमेंट ने मुझे ये कमीशन किया है रादर जी। कि मैं पूरी भगवत गीता जो भी प्रभुपाद ने लिखी है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन और संस्कृत वर्ड्स और इंग्लिश ट्रांसलेशन करके चैप्टर वाइज उनको दो, जो कि 18 अध्याय हैं, जो कि मैंने जो कि आई मीन प्लान किया है कि 21 शीट जो है 6 फीट बाय 3 फीट साइज के उसके ऊपर अकोमोडेट हो सकते हैं। जी, जी, जी। तो वो मेरा इनिशियल टारगेट था कि 1 बरस लगेगा मुझे वो लिखने के लिए। जी। तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ इस समय। तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट तो ये है और नेक्स्ट स्टेप जो है कि मेरा जो दिमाग में आ रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में एक जगह है सुखमनी साहिब की, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही पॉपुलर है। जी। तो उसमें 24 अष्टपदियाँ हैं। 24 अष्टपदियाँ हैं। जी। तो वो लग रहा है कि शायद मैं वो एक-एक पेज के ऊपर एक-एक अष्टपदी अकोमोडेट कर पाऊँ। जी। वो बहुत बड़ा चैलेंज है और वो लगता है कि वो कम से कम 2 साल का प्रोजेक्ट है। जी, जी। तो शॉर्ट टर्म और ये है और बीच में अगर जैसे छोटी वर्सेस आ जाती हैं कि किसी को देने के लिए या जैसे आरती हो गई, आरती हो गई, जैसे छोटी हो गई। अच्छा, आरती के बारे में बताता हूँ मैं गुरु ग्रंथ साहिब की, जो मेरा बड़ा ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। इसमें अंग 13 या पेज 13 के ऊपर 2 जगह आई है आरती गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसमें गुरु नानक देव जी की बाणी है ये, गगन में थाल रवि चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। लिखने बैठा मैं, तो मैंने कहा गुरु नानक की मनोदशा क्या रही होगी उस समय, जबकि उसको गगन एक थाली नजर आ रहा है और सूरज और चंद्रमा दीप नजर आ रहे हैं और सारी जो वनस्पति है वो उनको धूप दे रही है। मैं बैठ गया वैसे ही, लिख नहीं पाया आगे। तो मतलब कंसंट्रेशन लेवल या मतलब कि वो उसमें एक समझे समा गया। तो मैंने कहा अगर मेरी ये हालत है तो गुरु नानक की क्या मनोदशा रही। तो ऐसे मतलब के एक्सपीरियंस हो जाते हैं जी। जब हमने ये जब एक लिखाई पारसी फैमिली को भेंट की, तो वो जो लेडी थी
वो उसने बताया कहती कि जो हमें शिक्षा दी गई है या जो मेरे पेरेंट्स का एक्सपीरियंस है कि अगर कोई तुम्हें सहायता की ज़रूरत है और कोई पुलिस वाला नहीं है करीब तो सरदार को ढूंढो। जी। फिर सिख समझो को कि ढूंढो। हाँ जी, मतलब कि वो जो सरदार सिख जी को को ढूंढो। जो हाँ, एक उनमें एक रक्षा की भावना रहती है हाँ, और लोगों की मदद की भावना रहती है, वो बिल्कुल। भावना से जो है हाँ जी, वो आपकी मदद करें। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो एक मतलब प्राउड की बात थी हमारे लिए जब उन्होंने ये बताया कि कहते कि मतलब इतना हमें फेथ है इस धर्म पे, सिख धर्म पे। सिख धर्म पे, कि अगर वो तुम्हें मिल जाता है ना तो समझ लो तुम सुरक्षित हो। तो गुरुजी ने वो शिक्षा जो दी है कि हाँ आप जो है मदद करो दूसरे की, वो बिल्कुल, मदद के तौर पे एक रक्षक के तौर पे भी सामने आते हैं। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। इसी दौरान ना मुझे मतलब कि जैसे ये मैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर चल रहा हूँ तो और थोड़ा बहुत नॉलेज सा मिल रहा है। जी, तो आर के मिशन में अब स्वामी विवेकानंद हैं। जी, अभी जो ये गायत्री मंत्र है जो उनका बड़ा सिंपल सा अनुवाद है जी, कि अब गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, Om, we meditate on the glory of that being who has produced this universe. May he enlighten our mind. ये सिंपल सा है जी, उनका अनुवाद जो है। जी, अच्छा, वहाँ से इनको कनेक्ट करें गुरु गोबिंद सिंह को। जी, मुझे तो दोनों की शख्सियत एक जैसी लग रही है कि एक ने हिंदू धर्म का रक्षा की है और दूसरे ने इनका प्रचार किया है आगे, हिंदू धर्म का इंट्रोड्यूस किया है वर्ल्ड में कि हम हैं। जी, जी, और जिस जिस समय मतलब अब जैसे इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है जी, और इसमें विवेकानंद का बहुत बड़ा हाथ है। और वहाँ जैसे गुरु गोबिंद सिंह का हाथ था हिंदू धर्म की रक्षा का, वैसे विवेकानंद का हाथ है जी, हमारा आगे का ये फ्यूचर इम्प्रिंट का। जी। ये बताना चाहते मतलब आज अगर हम हिंदू हैं तो ये गुरु मतलब सिख धर्म की वजह से, सिख धर्म की वजह से गुरु मतलब जो गोबिंद सिंह उन्होंने मुगलों से जो रक्षा करी, जो बिल्कुल जो आतताइयों से रक्षा करी हिंदू धर्म की। बिल्कुल जो बलिदान गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिए आज तक ना कोई दे सका है ना देगा ही शायद। जी, जी, चल तो हमारे लिए तो सब कुछ है वही। जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रंजीत जी और संतोष जी, जिन्होंने की अपनी कैलीग्राफी के शौक की मार्फत एक दिशा तय करी और वो दिशा तय करी कि हम जो है धार्मिक ग्रंथों को एक ऐसे पेज के ऊपर उतारेंगे जो कि इजिप्ट से लाया गया पेज है और वहीं से ये मंगवा के उसके ऊपर लिखते हैं। 4,500 साल तक जो है इसकी मतलब वो सेफ रहेगा वो पेज और स्क्रिप्चर्स भी उसको फ्रेम करा के ये अलग अलग धर्म स्थान जो है वहां पे उनको जो है भेंट करते हैं। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी के श्लोकों को लिखते हैं तो वो वहां पे जाके भेंट कर देते हैं गुरुद्वारे में। अगर श्रीमद भगवत गीता का लिखते हैं तो वो जाके मंदिर में भेंट कर देते हैं। पारसियों का अगर कुछ लिखते हैं तो उनके धर्मस्थल पर जाकर दे देते हैं। और जो जैन धर्म से रिलेटेड है उनको जैन मुनियों को या जैन धर्म के लोगों को जो है समर्पित कर देते हैं। तो ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपने आप में इन्होंने एक टारगेट तय करा है और छोटी छोटी आरतियां या जो कहेंगे कि मंत्र हिंदू धर्म के, जैसे मैं कुछ मंत्र पढ़ के बताता हूँ। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि इन मंत्रों को जो है ये उतारें। उसमें जगत जननी माता का मंत्र है, उसके अंदर भगवान श्री राम के मंत्र है, उसके अंदर भगवान शंकर के मंत्र है। जैसे नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम वंशी विभूषित कर नव नीरदाभार पीतांबराद रुंड पलाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा श्री कृष्णा परम किमपि तत्महम न जानी आनंद मानंद करह प्रसन्नम ज्ञानम स्वरूपम निज बोध रूपम योगिंद्र मिड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद गुरुम तत्वमहम नमामि। और भगवान शंकर का मंत्र है
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसी तरह जगत जननी के मंत्र है सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये मंत्र भी हम चाहेंगे, ये मैं लिख ये चुका हूं। मंत्र जो है ये इसके ऊपर लिखे हैं, और छोटे छोटे मंत्र अगर मंदिर में ये लगे होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा देख के। हमारी यही कामना है रंजीत जी और मैम संतोष के लिए। धन्यवाद। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से। थैंक यू।